वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। हमने 3 फेज़ इंडक्शन मोटर कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले मैं सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर यानी सिंगल फेज़ एसी सप्लाई से ही वर्क करेगा, तो वही यहाँ लिखा हुआ इट इज़ अ टाइप ऑफ मोटर विच टेक्स सिंगल फेज़ एसी सप्लाई फॉर इट्स वर्किंग। मीन्स ये एक ऐसा मोटर है जो कि सिंगल फेज़ एसी सप्लाई लेता है अपने वर्किंग के लिए, और ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। दिस मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। और ये मोटर हम लोग बनाए हैं पावर रेटिंग जहाँ पे 1 किलोवाट से कम ज़रूरत पड़े वहाँ पे। दिस मोटर आर मेड अप फॉर पावर रेटिंग लेस देन 1 किलोवाट। दिस मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी और क्रॉस फील्ड थ्योरी। मीन्स यह मोटर डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी और क्रॉस फील्ड थ्योरी के प्रिंसिपल पे काम करता है, जबकि हम लोग का 3 फेज इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता था। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इन दिस टाइप ऑफ मोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट क्रिएटेड विद सप्लाई ओनली। यहाँ पे हम लोग देखेंगे हम लोग RMF सप्लाई से, मीन्स RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग सिर्फ सप्लाई से 3 फेज में सिंगल फेज सप्लाई से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि टू क्रिएट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज़ यूज्ड। क्योंकि हमने RMF क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस मोटर पर। और जबकि हम लोग 3 फेज में देखेंगे वहाँ पे हम लोग सप्लाई से ही हम लोग RMF क्रिएट कर सकते थे, पर यहाँ पे नहीं क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग का ज़रूरत पड़ेगा। When auxiliary winding is connected, then two-phase flux is created and this two flux produce RMF। मीन्स जब हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, 2 फेज फ्लक्स बन जाएगा, ठीक है। और ये 2 फेज फ्लक्स क्या करेगा, हम लोग को RMF प्रोड्यूस करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ मोटर स्टार्ट टू रन देन मोटर विल बी कंटिन्यू टू रन आफ्टर रिमूविंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और यहाँ पे ये भी बात नोटिस करने वाली है, अगर मोटर हम लोग का चलने लग गया, ठीक है, रनिंग पोजीशन पे आ गया, तब क्या होगा, मोटर अपना रनिंग पोजीशन पे ही रहेगा। अगर हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटा देंगे तो भी। अब आगे लिखा हुआ है, इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जनरली स्क्विरल केज रोटर इज़ यूज्ड। मीन्स यहाँ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग सामान्य रूप से स्क्विरल केज रोटर का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्लिप रिंग रोटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोथ आर प्रेजेंट इन स्टेटर स्लॉट। यहाँ पे देखेंगे मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों हम लोग का स्टेटर स्लॉट में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स RMF का प्रोडक्शन कैसे होता है। यहाँ पे वी नो डैट इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय मेन वाइंडिंग। हमें ये पता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो मेन वाइंडिंग के थ्रू प्रोड्यूस होता है। दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज़ नॉट रोटेटिंग इन नेचर। और ये जो हम लोग अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है वो रोटेटिंग नेचर का नहीं होता है। टू प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग शुड बी यूज्ड इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो हमें ये पता है कि अगर हम लोग को RMF प्रोड्यूस करना है तो वहाँ पे हम लोग को ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। तो मान लेते हैं इंडक्शन मोटर यानी IM जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, IM साइन ओमेगा टी। IA जो होगा वो IM साइन ओमेगा टी प्लस 90। यहाँ पे IM जो है वह करंट होगा मेन वाइंडिंग के लिए, और IA जो होगा वो भी करंट होगा पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग के लिए। अब आगे देखिए, मेन वाइंडिंग करंट एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट शुड हैव 90 डिग्री फेज डिफरेंस। मीन्स मेन वाइंडिंग करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हम लोग को RMF का परफेक्ट रोटेशन चाहिए, इसीलिए फॉर परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे ये जो होगा कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये हम लोग का IM बनता है और ये हम लोग का IA बनता है, ठीक है। ये आपका IA हो जाएगा और ये आपका IM बनेगा। अब आगे देखते हैं, इफ़ वी ड्रॉ फेजर फ्लक्स corresponding to main winding and auxiliary winding then it will be। अगर हम लोग फेजर फ्लक्स
फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे फ्लक्स के कॉरस्पॉन्डिंग में मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के लिए, तो उसका फेज़र डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, ये देख सकते हैं। फाई ए जो होगा वो फाई एम ओमेगा टी प्लस 90 और फाई एम कॉस ओमेगा टी के बराबर होगा। तो ये आपका ये होता है फाई आर, ठीक है। ये हम लोग का फाई एम और ये फाई ए, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाई एम और ये फाई ए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो फाई आर होगा हम लोग का, वो कैसे होगा, रूट अंडर फाई ए का स्क्वायर प्लस फाई एम का स्क्वायर, ठीक है। जब आपको इसका वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा फाई एम का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसका वैल्यू हो जाता है 1। तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी फाई एम स्क्वायर रूट अंडर में जिसका वैल्यू होगा फाई एम। रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर जो होगा वो फाई एम के बराबर होगा। अब देखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा जो होगा वो फाई एम कॉस ओमेगा टी बटे फाई एम साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। यानी थीटा का जो वैल्यू होगा जब हम टेन को उधर भेजेंगे, मीन्स इस टेन को उधर भेजेंगे, तो ये टेन इन्वर्स हो जाएगा और ये कॉट ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। जब हमको कॉट को फिर वापस से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस ओमेगा टी, और ये 10 कर ख़त्म हो जाएगा। तो थीटा जो होगा वो 90 माइनस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हुआ कि आरएमएफ जो होगा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के लिए वो हम लोग होगा फाई एम, और मैग्नीट्यूड जो होगा वो 90 माइनस ओमेगा टी, और एंगल ऑफ रोटेशन भी वही होगा हम लोग का। फाई एम हम लोग का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और एंगल 90 माइनस ओमेगा टी है। कंपैरिजन भी देखते हैं, 3 फेस इंडक्शन मोटर और सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बीच में कंपैरिजन। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर और सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बीच में क्या कंपैरिजन है, तो आपको यह पता है कि 3 फेस इंडक्शन मोटर 3 फेस एसी सप्लाई पे वर्क करता है, और जबकि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हम लोग का सिंगल फेस एसी पे काम करता है, ठीक है। ये हम लोग का 3 फेस सेल्फ स्टार्टिंग होता है और ये हम लोग का सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। इसमें आरएमएफ हम लोग का ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है, और इसमें हम लोग मेन वाइंडिंग से आरएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग का ज़रूरत पड़ता है। और यहाँ पे 4th पॉइंट है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है आरएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए, पर यहाँ पे हम लोग को सिंगल फेज में ज़रूरत पड़ता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग की। इस मोटर का इस्तेमाल हम लोग हाई पावर एप्लीकेशन में करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग लो पावर एप्लीकेशन में करते हैं। और हम लोग सेम पावर रेटिंग साइज़ के लिए 3 फेस इंडक्शन मोटर जो का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के लिए, और यहाँ पे सेम पावर रेटिंग साइज़ के लिए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर थोड़ा छोटा पड़ जाता है 3 फेस से। और वहीं पर लिखा हुआ है फॉर सेम पावर रेटिंग लेस अमाउंट ऑफ लॉस आर प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे लॉस थोड़ा कम होता है और यहाँ पे लॉस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे पावर रेटिंग थोड़ा उसका एफिशिएंसी हाई है और इसका एफिशिएंसी थोड़ा कम है। इसका मेंटेनेंस का ज़रूरत हमें कम पड़ता है, मतलब ज़्यादा पड़ता है इसका मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस का कम पड़ता है। इसका इस्तेमाल ट्रैक्शन सिस्टम, सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसका वॉशिंग मशीन वगैरह में क्या होता है, जिसको मैं इंग्लिश में भी बताता हूँ। इट टेक्स 3 फेस AC सप्लाई फॉर इट्स वर्किंग, एंड सेकेंड वन, इट टेक्स सिंगल फेस AC सप्लाई फॉर इट्स वर्किंग। इट इज़ सेल्फ स्टार्टिंग, इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। RMF is produced automatically, RMF is not produced with main winding. No need of auxiliary winding to be produced RMF. Auxiliary winding is necessary to produce RMF. आगे देखिए, यहाँ पे this motor are used for high power application. This motor are used for low power application. For same power rating, size of 3 phase induction motor is larger than single phase induction motor. For same power rating, size of single phase induction motor is smaller than 3 phase induction motor. For same power rating, less amount of loss are produced. For same power rating, more power is lost. अब आगे देखिए, for same power rating it has higher efficiency. For same power rating it has lower efficiency. इसके मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, यानी रिक्वायर मोर मेंटेनेंस, इट रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। इसका इस्तेमाल दिस आर यूज्ड इन फॉलोइंग एप्लीकेशन: ट्रैक्शन सिस्टम, सेंट्रीफ्यूगल पंप, कन्वेयर्स बेल्ट etc. दिस आर यूज्ड इन फॉलोइंग मेन एप्लीकेशन: वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर etc. नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग प्रिंसिपल ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन
देखेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का, और डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी उसके बारे में भी देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।